नमस्कार, गो विद वेदास में आपका स्वागत है। आज के फर्स्ट एपिसोड में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वेदास इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या महत्व है वेदास का हमारे लाइफ में। वेदास एक हमें आइडियाज देते हैं। वो हमें बताते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले आपको किस तरह की सोच रखनी चाहिए, और जब आप बाहरी दुनिया की तरफ जाते हैं या आप जब लोगों को देखते हैं जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करेंगे, हो सकता है वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी डिफरेंट रिलीजन उनके पास जो है वो जो फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो उनका रिलीजन है तो वो हमारा रिलीजन नहीं हो सकता। वेदास हमें ये सिखाते हैं कि यूनिटी में ही प्रोस्पेरिटी है। हम कितनी भी बार अपने आप को जब भी दूसरों से अलग करने की कोशिश करेंगे, हमारी खुद की ग्रोथ, हमारी खुद की प्रोस्पेरिटी कम होते जाएगी। मगर कैसे? वेदास हमें ये बताते हैं कि जितने भी प्रिंसिपल्स और आइडियाज को हमें फॉलो करना है, वो हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी चीज उत्पन्न की गई है उसमें ज्यादा पावर है। अगर हम मैन मेड चीजों की तरफ ज्यादा अपने झुकाव को डालेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि जो सृष्टि का रचयिता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और अगर हम उस पावर को डिनाई करके अपने मैन मेड थिंकिंग को लॉजिकल रीजनिंग के साथ बार बार ये प्रूफ करने के लिए लगाए रखें कि जो वो कह रहे हैं या जो हम कह रहे हैं वही सही है, इसका मतलब हम एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। हमारा दिमाग अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है। वेदास हमें बार बार ये बताते हैं कि हमें प्रैक्टिकली हर चीज को ट्राई करके देखना चाहिए। जब हम अपने आप को इनफ एक्सपोजर देके फिर खुद के साथ अंडरस्टैंडिंग, या हम बार बार अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं फ्रॉम विद इन कि मेरे लिए क्या सही है। अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। जब हम इस तरह की सोच रखते हैं, वेदास हमें उसी वक्त ये बताते हैं कि आप सही रास्ते पे हो, और उस रास्ते पे आपको रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ करेज की जरूरत है। करेज क्यों? कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी किसी से पूछेंगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और अगर ये बहुत ही ओपन एंडेड सवाल हुआ, लाइक फॉर मैं अभी आपको पूछती हूँ, ऐसी क्या चीज है जो आपको लाइफ में चाहिए? 90% ऑफ द टाइम आप यही बोलेंगे कि मुझे शांति चाहिए, पीस। तो फिर ये पीस आती कहाँ से है? अगर हम बाहर की दुनिया में देखें, वहाँ तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, नॉइज है, सोशल मीडिया का तापमान ऊपर नीचे होते रहता है। तो फिर ये पीस आखिर है कहाँ? वेयर इज दिस पीस? ये पीस हमारे अंदर है, और वेदास के आइडियाज हमें बार बार अपनी ओर, अपने अंदर की तरफ लेके जाने के लिए पुश करते हैं, सजेस्ट करते हैं। इनफैक्ट वो हमें एनकरेज करते हैं। वेदास को एक पोएम के की तरह हम उसे पढ़ सकते हैं। एक उससे हमें पता चलता है कि हमें हमारे मेडिटेशन को कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन क्यों? मेडिटेशन एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, जिसके थ्रू हम अपने ऊपर सोचते हैं। हमें कहाँ कहाँ सैक्रिफाइसेस करने चाहिए। सैक्रिफाइसेस क्यों? Sacrifices of, and that too sacrifices of what? किस चीज का sacrifice? Sacrifices उस चीज का जो चीजें हमें बंधन में डालती हैं। हमारे आसपास के जीवन में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सच नहीं है, वो सरासर झूठ है, लेकिन हम फिर भी उस पर विश्वास करते हैं और अपने आप को बांध लेते, जकड़ लेते हैं। उसका नतीजा, जो भी हम करना चाहें वो ना करके जो हमें लोगों ने बताया है, हम उसी का पालन करेंगे। वेदास हमें स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट बनने के लिए समझाते हैं। वेदास हमें ये बताते हैं कि कई तरह के लोगों से मिलो, उनके सजेशंस, ओपिनियंस, आइडियाज को सुनो, और फिर अपने दिमाग से फिल्टर करके वो करो जो तुम करना चाहते हो। वेदास हमें प्रे करना सिखाते हैं। वेदास हमें ये नहीं कहते कि तुम अपने आप के ईगो को बढ़ाओ और अपने आप को फाइटर बनाओ। वेदास हमें कहते हैं कि sacrifice which is not good for you and that is your ego, and pray, ask, receive। जितनी बार हम प्रे करके भगवान से इस चीज को मांगेंगे, अल्लाह से इस चीज को मांगेंगे, या जीसस क्राइस्ट से जिस चीज को भी हम मांगते हैं, अगर मांगते वक्त भी हमने अपना मेन्यू कार्ड लगा दिया कि मुझे इतनी मात्रा में ये चीज चाहिए, तो आपको लगता है कि हमारी वो चीज हमें मिल पाएगी? वेदास हमें ये सिखाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ, बंधन से मुक्त हो जाओ। बिलीव करो कि हमारी क्रिएटिविटी में इतना पावर है कि तुम जो चाहते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिल सकता है।
लेकिन उसके लिए पहले खुद पे विश्वास करो। तो कैसा लगा आपको जान के? क्या आप और वेदास के बारे में जानना चाहेंगे? मैं रोज वेदास पढ़ रही हूँ और मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं मुझे बताइए और हम और भी वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।